कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आए हैं मैं आज आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा कि भाई कौन से क्वेश्चंस आए हैं दिल्ली पुलिस में, चाहे वो दिल्ली एग्जीक्यूटिव में हो, एससीएम में हो। मैं काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं कि संबंधित पॉइंट से संबंधित टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं संविधान सभा की, थोड़ा सा रिवीजन भी हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपके बैच है कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। यकीन बैच है आपका 640 में, लेकिन कल रात 12 बजे तक इस पर डिस्काउंट भैया DP20 से 640 का मिलेगा। यहाँ पर ये आपका एचसीएम का है, ये WTPO का है और ये भैया ड्राइवर का है। लेकिन जो 2-3 बैच की सब तैयारी कर रहे हैं, जो एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्बो बैच है, यकीन कॉम्बो बैच। ये 1199 में है, DP20 कोड लगाकर अगर कल रात 12 बजे के बाद या परसों लेते हैं तो ये 1499 का ही मिलेगा। अब परचेस कैसे करनी है ये, तो आप हमारे ऐप पर जाएंगे, वहां पर पेड कोर्स में जाएंगे, बाय नाउ करेंगे, अप्लाई कूपन कोड करेंगे और कूपन कोड में 20 DP20 लगेंगे और जैसे ही अप्लाई कर देंगे तो 799 की जगह आपको मिल जाएगा 640 रुपए का। अब ये आपका टाइम टेबल है, ये कांस्टेबल का टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एचसीएम का टाइम टेबल है, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर आप भैया ये ड्राइवर का टाइम टेबल है और ये AWTPO का टाइम टेबल है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग फटाक से लीजिए। अब हम लोग कल बात कर रहे थे संविधान सभा की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग कल जो पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा था पॉलिटी, हम लोग पढ़ रहे थे। मैं रिवीजन अभी आप लोगों का कराऊंगा, रिवीजन अभी आप लोगों का कराऊंगा और यहां पर हम पढ़ेंगे संविधान सभा। हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान सभा। चलिए आप लोग लिखिएगा, सर संविधान सभा हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम इसको बोलेंगे, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिएगा, अगर बात होगी सर संविधान सभा की, लेकिन कल हम लोगों ने बात की थी, मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। हमने स्टार्ट किया था कि सर संविधान सभा की जो मांग है वो कैसे होती है, कौन करता है। तो आप कहेंगे सर भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे सर 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज विधेयक पेश किया गया था, जिसके माध्यम से, वॉइस नहीं आ रही देखना, जिसके माध्यम से संविधान सभा की मांग होती है, जो कि एक अनौपचारिक मांग मानी गई है। पूछ ले कि पहली औपचारिक मांग किसने की थी, संविधान सभा की फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड किसने की थी, या भैया फॉर्मल डिमांड किसने की थी। तो फॉर्मल या औपचारिक मांग 1934 में MN राय के द्वारा की जाती है, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की जाती है। और इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस के द्वारा 1935 में अपनी ऑफिशियल डिमांड या आधिकारिक डिमांड बना लिया जाता है। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो लिनलिथगो वायसराय थे, लिनलिथगो वायसराय था भारत का, उसने 8 अगस्त 1940 में एक उद्देश्य प्रस्ताव कह लें या उसका एक प्रस्ताव कह लें, भारत सरकार भारत में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीयों की सहायता के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में मदद मांगने के लिए किया था। पहली बार उसने कहा कि हम आपको संविधान बनाने के लिए आजादी दे देंगे। संविधान सभा बनाने की बात स्वीकार की गई पहली बार अगस्त प्रस्ताव में। तो अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 1895 में बोला मैंने, 1895 ही बोला कि 1895 में स्वराज विधेयक पेश किया गया है, ठीक है जी। 1937 नहीं 1940 है, ठीक। 1935 में आधिकारिक मांग बनी है, 1937 में नहीं, ठीक है। उसको दोहराया गया था फैसला अधिवेशन 1937, वो एक अलग चीज है। चलिए, तो 1895 में पहली मांग होती है, उसके बाद 1934 में MN राय ने औपचारिक मांग की, फिर उसको आधिकारिक मांग 1935 में बनाया। हालांकि 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। हाँ जी, 1885 बोल दिया था क्या, ओ माफी चाहूंगा, 1895 है, मैंने कल 1895 ही बताया था, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसका आंसर आप पहले मुझे दीजिए, आप पहले मुझे एक आंसर दीजिए, इसका आंसर आप लोग पहले मुझे दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। दिल्ली पुलिस 27 नवंबर 2020 शिफ्ट 1 का प्रश्न है, इसका आंसर देंगे कि भारत के वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। कौन सा वायसराय था, इसका आंसर आप पहले मुझे दीजिए। देखिए, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग देकर चलेंगे। आप कहेंगे सर इसका आंसर था लिनलिथगो, कौन था, लिनलिथगो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा था क्रिप्स मिशन से हम पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिएगा कि भैया ये आज क्लास है सेकंड, ये हमारी कौन सी क्लास है, ये क्लास नंबर सेकंड है संविधान सभा की, और यहां पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आप कहेंगे सर आज हम क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सर जो क्रिप्स मिशन है, ये आप लोग बताएंगे सर ये भारत कहां पर आया था, मुंबई में आया था, दिल्ली में आया था, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है जी, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप कहेंगे सर 23 मार्च 1942 में, 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन कहां पर आता है, तो आप कहेंगे सर दिल्ली में। कहां पर आया है, दिल्ली में। तो ये आप कहेंगे सर ये कब आया है, तो आप बताइएगा सर 23 मार्च 1942 में। कहां पर आता है ये, आप कहेंगे सर ये पहुंचा था दिल्ली। भारत में जब ये आया तो ये कहां पर आता है, दिल्ली में। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, देखिए एक सदस्य हुआ करता था ब्रिटिश कैबिनेट में, सदस्य भी था और वो मजदूर यूनियन का नेता कहलाता था, जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। आप कहेंगे सर इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष चेयरमैन था, कौन था जिसका चेयरमैन, आप कहेंगे सर इसका जो चेयरमैन था उसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है, आप कहेंगे सर उसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष भी था और इसे ब्रिटेन में मजदूर नेता कहा जाता था, मजदूरों का नेता कहते थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स को क्या कहते थे, मजदूरों का नेता कहा जाता था। अब मजदूरों का नेता इसको कहा गया, ठीक है। ये इसका उद्देश्य क्या था, ये भारत में क्यों आया था, किस उद्देश्य से ये भारत आया था, आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था, जल्दी जल्दी से बता सकते हैं क्या आप, इसका एम क्या था, किस एम से भारत आया था।
इसका पर्पस क्या था? आप कहेंगे सर ये चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की सहायता, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, उस विश्व युद्ध में भारत के लोग इसकी सहायता करें, ब्रिटेन की सहायता करें। यानी कि ब्रिटेन की सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपना एक कमीशन, अपना एक आयोग भारत भेजा, जिसे क्रिप्स आयोग या क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। इसमें का उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है जी, दूसरे विश्व युद्ध में, आप कहेंगे सर सेकेंड विश्व युद्ध में, किसमें? दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम कह सकते हैं, ठीक है जी, वर्ल्ड वॉर हम कह सकते हैं सर, वर्ल्ड वॉर। तो आप कहेंगे सर वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की सहायता, ठीक है जी, किसकी सहायता? भारतीयों की सहायता, हेल्प, ठीक है जी, सहायता के लिए भारत आया। अब भारत में सबसे पहले किसकी मुलाकात हुई? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर क्रिप्स मिशन सबसे पहले किससे मिला था? क्रिप्स मिशन सबसे पहले किससे मिला था? आप कहेंगे सर क्रिप्स मिशन की जो पहली मुलाकात थी वो 24 मार्च को होती है गांधी जी से। किससे होती है? गांधी जी से। आप कहेंगे, आप ये बताइएगा कि सर गांधी जी से पहली बार मिलता है, क्रिप्स मिशन भारत में सबसे पहले किससे मुलाकात करता है? गांधी जी से। कब? तो आप बताइएगा, आप बताएंगे सर कब मुलाकात होती है? तो जल्दी से बताएंगे सर 24 मार्च 1942 में गांधी जी से मुलाकात हुई। उसके बाद भैया 30 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन कांग्रेस से मुलाकात करता है और कांग्रेस के सामने अपना प्रस्ताव रखता है, प्रपोज टू कांग्रेस। और कांग्रेस के सामने क्या प्रस्ताव रखा उसने, वो अभी बात करेंगे, लेकिन हमें कांग्रेस के वार्ताकार भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन से कांग्रेस की तरफ से कौन कौन बात कर रहे थे, या कांग्रेस के ऑफिशियल नेगोशिएटर कौन कौन थे? तो आप कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद साहब, ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह थे और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। हिंदू सभा की तरफ से भैया बीडी सावरकर थे। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अच्छा, इसकी जो पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात किससे होती है? पहली मुलाकात किससे होती है? मुलाकात या भैया फर्स्ट मीटिंग, आप कहेंगे सर इनकी फर्स्ट मीटिंग किसके साथ होती है? आप बताइएगा सर। इनकी पहली मीटिंग होती है जी 24 मार्च, आप कहेंगे सर 24 मार्च 1942 में। किसके साथ होती है? गांधी जी के साथ। किसके साथ होती है? आप कहेंगे सर गांधी जी से। ठीक है जी, किससे होती है इनकी पहली मीटिंग? गांधी जी से होती है। ठीक है, गांधी जी से पहली मीटिंग हुई। उसके बाद भैया इनकी ये भैया 30 मार्च, अगर आप लोग यहां पर लिखें तो आप कहेंगे सर 30 मार्च 1942 में कांग्रेस से इनकी मुलाकात हुई। किससे मुलाकात होती है? कांग्रेस से। और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल कौन था? कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे? कांग्रेस से इनकी मुलाकात हुई। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, यानी कि इनके वार्ताकार कौन थे? आप कहेंगे सर वार्ताकार, जिन्हें हम बोलते हैं भैया आधिकारिक वार्ताकार कह सकते हैं इनको, कि सर कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो कौन कौन थे? जल्दी से बताइए। आधिकारिक वार्ताकार, ठीक है जी, जल्दी से बताएंगे। आधिकारिक वार्ताकार, जिसमें हम लोग इसको बोलेंगे इंग्लिश में ऑफिशियल, ऑफिशियल। आप कहेंगे सर कौन थे? नेगोशिएटर। ठीक है जी, आप कहेंगे सर नेगोशिएटर थे, जिसमें हम कहेंगे कौन कौन हिस्सा ले रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और थे इनके साथ। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भैया कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। और इनके साथ और थे जिनका नाम था, इनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम
आजाद। ठीक है, ये कांग्रेस की तरफ से स्टैफोर्ड क्रिप्स से बात कर रहे थे या क्रिप्स मिशन से बात कर रहे थे। अब यहीं पर बात आती है कि सर अब स्टैफोर्ड क्रिप्स से कांग्रेस की तरफ से कौन बात कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद साहब। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन बात कर रहा था? तो आप कहेंगे सर मुस्लिम लीग की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? मुस्लिम लीग का। और वहीं हिंदू सभा का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हिंदू सभा का नेतृत्व कर रहे थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। ठीक है जी, बीडी सावरकर। आप कहेंगे बीडी सावरकर एवं एम आर जयकर। कौन? एम आर जयकर। ठीक है जी, एम आर जयकर। चलिए, अब बात यहां पर ये हो गई। अब हमने पढ़ना है कि सर सिखों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? सिखों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो उनका नाम है भैया सरदार, क्या नाम था? आप कहेंगे सर सरदार उज्जवल सिंह। क्या नाम है? सरदार उज्जवल सिंह। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि सर ये बताएं, सिखों का नेतृत्व हमने पढ़ लिया, और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। क्या नाम था? बी आर अम्बेडकर। आप कहेंगे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर हम लोग पढ़ लेंगे। अब बात यहां पर यह आ गई कि जब पहली मुलाकात स्टैफोर्ड क्रिप्स ने की, किससे की थी? गांधी जी से। उसके बाद 30 मार्च 1942 में कांग्रेस से मुलाकात होती है, मुस्लिम लीग से होती है, हिंदू सभा से, सिखों से। तो कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार कौन कौन थे जो स्टैफोर्ड क्रिप्स से बात कर रहे थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद साहब। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद साहब। ठीक है, बात आती है मुस्लिम लीग से भैया कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू सभा से बीडी सावरकर और एम आर जयकर। सिखों का नेतृत्व कर रहे थे भैया कौन? तो आप कहेंगे सर उज्जवल सिंह। और अनुसूचित जातियों का नेतृत्व कर रहे थे कौन? आप क्या कहिएगा? अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भैया, बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने इसको पढ़ लिया। अब हम सीधे कैबिनेट पर चलते हैं। बीच में बिबेल योजना आएगी, बीच में शिमला समझौते आएंगे, अंतरिम सरकार आएगी, उसे हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में। किस में पढ़ेंगे? संवैधानिक विकास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। बात ये हो गई, लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक लिख लिया होगा? हाँ जी, अबुल या अब्दुल, इनको लिख लो भैया। अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद एक ही बोला जाता है। चलिए, अब बात आती है कि सर 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। अब जब ब्रिटेन में चुनाव चल रहे थे, विंस्टन चर्चिल जा रहे हैं, अब एटली की सरकार आ रही है। 1945 में जब चुनाव हुए तो ब्रिटेन में सरकार किसकी बन गई? लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था एटली। क्या नाम था जी? एटली नाम था। तो आप कहेंगे सर यहां पर आप ध्यान रखना कि सर 1945 में 1945 में ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में चुनाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? आप कहेंगे सर चुनाव हुए थे। क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे भैया। क्या हुआ था? आप कहेंगे सर इलेक्शन। कहां पर होते हैं जी इलेक्शन? आप कहेंगे सर इलेक्शन इन ब्रिटेन। कि सर ब्रिटेन में क्या हुआ था? ब्रिटेन में क्या हुआ? चुनाव हुए। कब? 1945 में। अब इसमें जो जीत होती है वो जीत किसकी होती है? जीत होती है लेबर पार्टी की। किसकी जीत होती है जी? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की इसमें जीत हो गई। और लेबर पार्टी के जो पीएम बने, जो प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था भैया एटली। क्या नाम था? एटली। अच्छा, ऐसा कहा जाता है एटली भारत के प्रति थोड़े दयालु थे। इन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी थी, इनकी चुनावी जो मुद्दा था वो यही था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को आजाद कर देंगे। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा कि जब भारत की सरकार आएगी तो हम आपको आजाद कर देंगे।
कथन भी मैं लिखवा दूंगा, कथन भी लिखवा देता हूं। चलिए मैं लिखवा ही देता हूं, लिख लीजिए यहां पर। आपने ये सारी चीजें लिख ली, मैं लिखवा ही देता हूं कथन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले कथन ही लिखवा देता हूं, ठीक है। चलिए मैं यहां पर कथन लिखवा देता हूं कि क्रिप्स मिशन को किसने क्या कहा। चलिए अभी हम स्टेफोर्ड क्रिप्स पे चलेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ कथन लिखवा रहा हूं, या क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन। आप कहेंगे सर क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन किसने क्या कहा, मिशन से संबंधित कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। संबंधित कथन किसने क्या कहा है स्टेफोर्ड क्रिप्स के बारे में। आप कहेंगे सर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्रिप्स मिशन। ठीक है जी, किसके बारे में थे, क्रिप्स मिशन के बारे में। एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर ये बताएं, ये बताइए कि गांधी जी ने क्या कहा था, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था। कौन साथी बताएंगे कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा चेक है जिसकी बैंक ही भैया क्या हो रही है, डूब रही है, यानी कि टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक किसने लिखा था। आप कहेंगे गांधी जी ने कहा था कि भैया टूटते, आप कहेंगे सर इसको किसने कहा था, टूटते हुए बैंक के नाम, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। आप कहेंगे उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा है, उत्तर दिनांकित चेक किसके द्वारा कहा गया। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आप कहेंगे सर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था जी इसको, पोस्ट डेटेड चेक। आप कहेंगे सर पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्राइसिंग बैंक। आप कहिएगा कि सर किसने कहा था, अ क्रेसिंग बैंक। चलिए यहां पर आप लोग इसको लिखिएगा कि भैया किसने कहा था, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये कहा था गांधी जी ने। किसको कहा था जी, ये क्रिप्स मिशन को कहा था। किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था। चलिए अब एक स्टेटमेंट और आता है, नेहरू जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा। आप कहेंगे नेहरू जी ने इसे भैया दिवालिया बैंक कह दिया। क्या कह दिया, इसे दिवालिया बैंक कहा कि भैया जो स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा मिशन आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, तो इसको भैया नेहरू जी ने दिवालिया बैंक कहा। क्या कहा, दिवालिया बैंक कहा। ठीक है जी, या आप कह सकते हैं सर इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया है बैंकक्रप्ट। ठीक है कि सर क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक किसने कहा था, कौन भैया बताएंगे। चलिए आप कहेंगे सर नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, बस ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए कि सर दिवालिया बैंक किसके द्वारा कहा जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोगों ने लिख लिए कि सर पहला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मानकर चलना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन को किसने कहा था कि ये उत्तर दिनांकित चेक है, या पोस्ट या बीते समय का चेक है, या टूटते हुए बैंक के नाम चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्राइसिंग बैंक। आप कहेंगे सर गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। लिख लेंगे यहां पर। चलिए हमारा ये चल रहा था कि सर ब्रिटेन में चुनाव हो गए, इन्होंने कहा कि भाई भारत के लोगों को आजाद कर देंगे। इन्होंने क्या कहा, भारत के लोगों को आजाद कर देंगे। तो जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों को, कैबिनेट मिशन नाम दे दिया। यानी कि कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो आयोग भारत में 24 मार्च 1946 में आया था, उसे कैबिनेट नाम क्यों दिया गया, कैबिनेट नाम क्यों दिया गया। उसका कारण यह था कि भैया 3 लोग थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों ही इटली के कैबिनेट मेंबर थे, और इन्हीं के नेतृत्व में एक आयोग बना जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। क्या कहा गया है,
तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे कि सर कैबिनेट मिशन, बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कैबिनेट मिशन, आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन कब बनाया गया है। कैबिनेट मिशन यहां पर हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे सर, लिखिएगा जी कैबिनेट मिशन, ठीक है, कि कैबिनेट मिशन ये 24 मार्च 1946 में आता है, 24 मार्च 1946, ठीक है जी। चलिए यहां पर हमने बात कर ली, यहां पर हमने बात कर ली, तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें इसलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कैबिनेट मिशन से पूछा गया है, लेकिन क्रिप्स मिशन की सुझाव जो थे वो नहीं माने गए, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने कहा था कि हम आपको जो है संविधान बनाने का मौका देंगे और वायसराय की कार्यकारिणी में सभी भारतीय सदस्य होंगे, जबकि अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत के वायसराय कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और अब ब्रिटेन सरकार 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से कह रही है कि वायसराय में सभी सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन भारत के लोगों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और इसका जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन था? आप कहेंगे सर इसका जो चेयरमैन बनकर आया था उसका नाम क्या था? इसका नाम है भैया, आप मुझे बता दें कि सर इसका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था जी इसका? आप कहेंगे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है जी, क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, चलिए अब इसमें दो सदस्य थे, दो अन्य सदस्य थे, यानी कि दो मेंबर्स थे। मेंबर्स कौन कौन थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दो मेंबर्स थे, क्या क्या नाम था जी उनका? एक का नाम था भैया, एक का नाम था एबी एलेक्जेंडर। एबी एलेक्जेंडर, आप कहेंगे सर एबी एलेक्जेंडर था, और एक हुआ करता था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि पहले ऑलरेडी आ चुका था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये कौन कौन थे? जैसे कि ये कौन था, ये कौन था और ये कौन था? पहली चीज तो ये है कि ये तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ये तीनों ही कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। आप कहेंगे सर ये तीनों ही कौन थे? तो मैं इनको लिख देता हूं कि तीनों ही कौन थे। यहां पर मैं आप लोगों को पहले इनके बारे में बता देता हूं कि सर ये तीनों ही कौन थे। तो ये तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ये कौन थे? तो ये तीनों ही कौन थे भैया? ये तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। किसके सदस्य थे बच्चों? आप कहेंगे सर ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इस आयोग का नाम कैबिनेट आयोग रखा गया, कैबिनेट के सदस्य। ठीक है, आप कहेंगे सर तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, आप इसको लिख लेंगे। अब लॉरेंस जो था, पैथिक लॉरेंस, ये पैथिक लॉरेंस की मैं बात कर लूं कि सर ये पैथिक लॉरेंस कौन हुआ करता था? ये भारत सचिव था। कौन था? ये उस समय भारत सचिव था। और भारत सचिव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर इसको कहा जाता था द स्टेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंग्लिश में इतना बड़ा लिखा गया है, हालांकि हिंदी में भारत सचिव कहकर ही बात टाल दी गई है। एवी एलेक्जेंडर, अब एवी एलेक्जेंडर कौन था? एवी एलेक्जेंडर उस समय कौन था? आप कहेंगे सर ये नौसेना मंत्री था। कौन था जी? ये नौसेना मंत्री। ठीक है जी, जिसको नेवी मिनिस्टर कह सकते हैं। कौन था जी ये? आप कहेंगे सर ये नेवी मिनिस्टर हुआ करता था। एडमिरल मिनिस्टर लिख सकते हैं, वरना इसको नेवी मिनिस्टर लिख सकते हैं। कौन था जी? नेवी मिनिस्टर हुआ करता था। और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर ये मजदूर नेता भी था और ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। कौन था ये? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है जी, कौन था जी? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। आप कहेंगे सर चेयरमैन था। ये किसका चेयरमैन था? आप कहेंगे सर चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रेड। आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, क्या था? बोर्ड ऑफ ट्रेड।
चलिए यहां पर हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, संविधान सभा की जो सिफारिश है कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसी ने कहा था। कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी, रिकमेंडेशन क्या थी? आप कहेंगे सर रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए। सिफारिशें क्या थी? आप कहेंगे सर सिफारिशों की अगर मैं बात करता हूं तो आप मुझे क्या बताइएगा? बहुत बढ़िया, हाँ रोबो जी धन्यवाद सर। हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लोगों की मत सुनो भाई, लोगों की मत सुनो। लोगों की सुनोगे तो सच में सिलेक्शन नहीं होगा। लोगों का काम सिर्फ कहने का है। कुछ मैं देखिए हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, लोग ये कहेंगे, रिश्तेदार ऐसे कहेंगे, रिश्तेदार वैसे कहेंगे। सबसे पहले तो रिश्तेदारों से दूरी माफ हो। देखिए 4 रिश्तेदार आपके साथ तभी चल सकते हैं जब 5वां कंधे पर हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इनको गहराई से समझना कि 4 रिश्तेदार एक दिशा में एक साथ तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। और पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इनकी गहराइयों को समझना, इन लाइनों की गहराइयों को समझना, ठीक है? तो उन 4 लोगों के बारे में मत सोचो वो 4 लोग क्या कहेंगे। पूरे जीवन भर वो 4 लोग कहते रहेंगे, ठीक है? इससे भी बड़ा लिखूं क्या? ये तो बहुत बड़ा लिख रहा हूं मैं भाई, ये तो बहुत बड़ा लिख रहा हूं। चलिए फिर भी आप कह रहे हो तो लिख देता हूं, ठीक है? सिफारिशें, इनकी सिफारिशें क्या थी? इन्होंने क्या कहा था? सिफारिशें इन्होंने कहा था कि भैया एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इन्होंने कहा कि भैया संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा का गठन, इन्होंने कहा संविधान सभा का गठन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने कहा भैया संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके द्वारा कहा गया असेंबली होनी चाहिए जो क्या करेगी? भारत का संविधान बनाएगी। क्या करेगी जी? भारत का संविधान बनाएगी। क्लियर है? किसने कहा था ऐसा? कैबिनेट मिशन की सिफारिश में कहा। इन्होंने कहा कि संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा में एक सदस्य कितने लोगों को प्रतिनिधित्व करेगा? एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, यानी कि एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा? प्रतिनिधित्व बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन को। आप कहेंगे सर रिप्रेजेंटेशन, आप बताइएगा सर कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा? तो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए, और इन्हीं की बात जो है स्वीकार की गई, इन्हीं के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इन्हीं की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन कर लिया गया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हुआ क्या? इसमें यह कहा गया कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया। कौन से आयोग ने पाकिस्तान के गठन को रिजेक्ट कर दिया गया था? आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, यहां पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तीसरे में कहा कि पाकिस्तान का गठन नहीं होगा। पाकिस्तान का गठन नहीं, यानी कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की। पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की, मांग स्वीकार नहीं की या अस्वीकार की। आप कहेंगे सर क्या कर दिया? अस्वीकार की। चलिए क्या कर दिया भैया? आप कहेंगे सर पाकिस्तान, आप कहिएगा कि सर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान डिमांड रिजेक्टेड। क्या कर दिया जी? उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया, रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा है, इन्होंने अपने इसमें कहा कि जो संविधान सभा होगी इसको 3 संप्रदायों में बांट दिया जाएगा। कितने संप्रदायों में? सामान्य जाति में बांटा जाएगा,
इसे सिख में बांटा जाएगा और इसे मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। क्या ऐसे ही था क्या? बिल्कुल, कि सामान्य में बांट दिया, सिखों में बांट दिया और मुसलमानों में बांट दिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? बेटा इसको चिल्लाना नहीं कहते, इसे कहते हैं कि जुनून में पढ़ना। जुनून में पढ़ना, जुनून में पढ़ाना। अगर आपको मेरी आवाज़ बहुत तेज लग रही है तो आप अपने मोबाइल के डिवाइस से, जो आपकी डिवाइस है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूं। एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सर संविधान सभा का जो गठन था वो किसने किया था। जैसे कि एक क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की सिफारिश किस सिफारिश से किया गया था, किसकी सिफारिश से किया गया था, यहां पर स्पेस है। तो आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, विवेल योजना, दिल्ली पुलिस 27/11/2020 की पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आप क्या इसका सही आंसर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सर इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर संविधान सभा में, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। चलिए पहले हम संविधान सभा में कुल सदस्य पढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? में कुल सदस्य, चलिए बताइए भैया कितने थे? सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल मेंबर्स अगर पूछा जाएगा भैया, टोटल मेंबर्स पूछा गया है। कौन कौन साथी बता रहे हैं जी? टोटल मेंबर्स, कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे, टोटल मेंबर्स थे, वो थे 389। अच्छा ये 389 ही क्यों थे? आपने कभी सोचा कि ये 400 क्यों नहीं थे, 389 ही क्यों थे, ये 390 क्यों नहीं थे? देखिए जब कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी कि संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उस समय भारत की टोटल पॉपुलेशन थी 40 लाख। इस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या, आप कहेंगे सर इस समय भारत की जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन थी भैया 40 करोड़, ना कि लाख, 40 करोड़। कितनी थी जी? आप कहेंगे सर 40 करोड़ थी। समझ गए आप लोग कितनी थी भैया इस समय भारत की पॉपुलेशन? तो आप कहेंगे सर भारत की पॉपुलेशन थी लगभग 40 करोड़। अब 40 करोड़ में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए इसलिए भैया ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य लिए गए थे? आप कहेंगे सर ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे वो थे 296। कितने थे जी? आप कहेंगे 296। और आप बताइएगा कि सर देसी रियासतों से कितने थे? देसी रियासतें, रियासतें जिन्हें हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, रियासतें। ठीक है जी, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर इन्हें हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। ठीक है जी, आप कहेंगे सर प्रिंसली स्टेट्स। कि सर जो प्रिंसली स्टेट थे ये थी 93, और जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था, आप बताइएगा सर ब्रिटिश भारत से कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या थी 296। कितनी? 296। अब इन 296 को भी बांट दिया गया कि सर प्रांतों से कितने थे? जो प्रोविंसेस थी उस समय, प्रांतों को प्रोविंसेस कहा जाता था, कि सर प्रोविंसेस से कितने थे? 292 सदस्य थे। और भैया आप ये मान के चलें कि सर जो देसी रियासतें थीं, ये कह सकते हैं चीफ कमिश्नरेट कितने थे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे? चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य थे? आप कहेंगे सर 4 थे, जिसको हम बोल सकते हैं भैया, क्या बोलेंगे? चीफ कमिश्नरेट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? आप बताइएगा सर, चीफ कमिश्नरेट बोलेंगे। ठीक है जी, कमिश्नरेट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि सर कमिश्नरेट कितने थे? 4। और ये 4 कमिश्नरेट कौन कौन से थे? ये जो 4 कमिश्नरेट थे, जैसे कि दिल्ली था, एक कहां से आया था? दिल्ली से। एक कौन था? आप कहेंगे सर
कुर्ग हुआ करता था। कुर्ग वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। एक हुआ करता था अजमेर, और अजमेर नाम नहीं था उसका, अजमेर मारवाड़ नाम हुआ करता था पूरा, अजमेर मारवाड़। आप कहेंगे अजमेर मारवाड़, इसका पूरा नाम क्या था? अजमेर मारवाड़। और एक आप लोग कह सकते हैं, एक आप लोग कह सकते हैं जी बलूचिस्तान। क्या था? बलूचिस्तान। क्या यहां तक आप लोग लिखेंगे? बलूचिस्तान। ठीक है। आप कहेंगे सर वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान पड़ता है। तो ये हो गए। अब इन सदस्यों का चुनाव होगा। क्या होगा जी? अब इन सदस्यों का चुनाव होगा। अब जो चुनाव था, ये चुनाव कैसे होगा? तो चुनाव हुआ भैया जुलाई अगस्त 1996 में या 46 में। आप कहेंगे सर 96 कहां से आ गए? कहां से लिख के आयो 96 है? घूसा मारूंगा घूसा। आप कहोगे जी जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो जाता है। और इस चुनाव में जो देसी रियासतें थीं उन्होंने तो हिस्सा लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मनोनीत थी। ये जो थे ना, ये मनोनीत थे। ये क्या थे जी? मनोनीत थे। आप कहेंगे सर ये मनोनीत थे, नॉमिनेटेड थे। इनका नॉमिनेशन किसने किया था? आप कहेंगे सर ये नॉमिनेटेड थे, इनको मनोनीत करके भेजा था जो भैया प्रिंसली स्टेट थे उनके द्वारा। ठीक है। अब बात आती है सर चुनाव कब हुआ, कि सर संविधान सभा का चुनाव, इलेक्शन कब हुआ था? आप मुझे बताइए सर इलेक्शन कब, इलेक्शन होता है? जल्दी से बताइएगा इलेक्शन कब हुआ था। यहां पर हम बात करेंगे सर इलेक्शन के बारे में, तो आप बताइएगा सर जुलाई अगस्त 1946। कब? जुलाई अगस्त 1946। और चुनाव में कितने लोगों में हुआ? चुनाव कितने लोगों में हुआ? मात्र 296 लोगों में। मात्र 296 लोगों में चुनाव हुआ। अब 296 लोगों में जब चुनाव हुआ तो इसमें क्या होगा? आप कहेंगे सर कांग्रेस ने 210 कैंडिडेट खड़े किए। आप कहोगे अच्छा जीत तो 208 पे मिली ना। अब मैं ये कह दूं कि कांग्रेस केवल 199 सीटों पर जीती थी, आप कहोगे अरे भैया काहे गलत पढ़ा रहे हो, है ना? दिमाग में ये चीज आने लग जाएगी, अरे सर गलत काहे पढ़ा रहे हो, कांग्रेस को तो हमने 208 पढ़ा है। बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस जीती मात्र 199 सीटों पर थी, कांग्रेस ने 9 सीटें अपने गठबंधन से, अलायंस से जीती थी। कांग्रेस ने 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ उसमें 210 कैंडिडेट खड़े किए। 210 कैंडिडेट में केवल 199 सदस्यों ने जीत हासिल की, और 9 सदस्य जो कांग्रेस के सहयोगी सदस्य थे जिन्होंने अलायंस या गठबंधन से जीती थी, तो कुल मिलाकर 208 हो गए थे। ठीक है। आप कहेंगे सर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी इसमें? तो कांग्रेस को भैया 208 सीट मिली थी। और ये कैसे मिली थी? तो 199 में तो कांग्रेस बहुमत में जीती थी और 9 सीटों पर कांग्रेस ने अलायंस किया था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? आप कहेंगे 199 प्लस 9, कुल मिलाकर 208 हो गए। अच्छा, यहां पर मुस्लिम लीग की बात होगी। किसकी बात होगी भैया? मुस्लिम लीग। आप कहिएगा कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 73। और अन्य की अगर मैं बात करता हूं, अन्य, आप कहेंगे सर 15 सीटें, जिसमें निर्दलीय भी थे और छोटी छोटी पार्टी थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी हो गई, यूनिस्ट पार्टी हो गई। इस प्रकार से छोटी छोटी अन्य पार्टियां थी, उन्होंने भी सीटें इसमें जीती थी। अब हमने ये पढ़ा कि सर हमने ये पढ़ा था, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा को 3 समूहों में बांटा जाएगा। सांप्रदायिक ग्रुप 3 बना दिए, कम्युनिटी बना दी कि भैया इनको 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया था? तो आप कहेंगे सर 3 भागों में बांट दिया। कि सर ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये तो बताओ कि इनका चुनाव कैसे हुआ था? तो इनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। क्या हुआ था जी? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। आप कहेंगे सर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया कि सर जब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था तो यहां पर हमने पढ़ा कि सर इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई जी कि सर इनडायरेक्ट इलेक्शन किया किसने था? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जिसमें आप हम डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते। डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं।
तो आप कहेंगे सर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा चुनाव हुआ था? आप कहेंगे सर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है जी, सदस्यों द्वारा। ठीक है जी। आप कहेंगे सर वाय द मेंबर ऑफ, वाय द मेंबर्स ऑफ, किसके मेंबर्स थे जी? मेंबर्स ऑफ प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है जी, तो आप लोग यहां पर लिखिएगा असेंबलीज। ठीक है जी, जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे तो उनके द्वारा भैया क्या किया गया था? संविधान सभा का चुनाव किया गया था जुलाई अगस्त 1946 में। कब? जुलाई अगस्त 1946 में। ये हमने पढ़ लिया कि सर ये बताएं, यहां तक हमने पढ़ा। अब बात ये आती है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे इनको 3 समूहों में बांट दिया था। इनको सांप्रदायिक रूप से 3 भागों में बांटा था। एक तो सामान्य जाति से कितने थे, और सिख कितने थे, मुस्लिम कितने थे। ठीक है, चलिए चलिए लिख लिया आप लोगों ने। नहीं, तो संविधान सभा के लिए था, संविधान सभा के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था। अभी अभी हम बात करते हैं, यहां तक आपने लिखा। अब बात आती है सर संविधान सभा में, अगर मैं बात करूंगा, आप मुझे बताइएगा संविधान सभा। जब हम संविधान सभा की बात करेंगे, संविधान सभा जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला है, क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें सामान्य जाति के लोग कितने थे? सामान्य मतलब जर्नल लोग कितने थे? सामान्य मतलब जर्नल लोग कितने थे? आप कहेंगे सर इसमें जो जर्नल लोग थे उनकी संख्या कितनी थी, और इसमें मुस्लिम लीग के मुसलमान कितने थे? ओनली मुसलमान, मुस्लिम लीग नहीं, केवल मुस्लिम की बात होगी। आप कहेंगे सर इसमें मुस्लिम्स कितने थे? ठीक है, केवल मुसलमान, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो मुस्लिम लीग में हो। ठीक है, सिख कितने थे? आप बताइएगा सर यहां पर सिख कितने थे? ठीक है, सिख, तो सिख, सिक्खा कह लें, सिक्स कह लें। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि सर सामान्य जाति के संविधान सभा में 213 थे, मुसलमानों की संख्या 79 थी, सिखों की संख्या 4 थी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, नोट में चाहे लिख लेना, नोट में आप चाहें तो लिख लेना, क्योंकि ये यूपीएससी ने क्या एक्सेप्ट किया है, यूपीएससी इसको 80 मानता है, यूपीएससी इसको 80 मानता है। जबकि वनडे एग्जाम, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, एसएससी हो, ठीक है, डीपी हो, या स्टेट एग्जाम हो, या स्टेट एग्जाम हो, वो कितना मानते हैं इसमें? स्टेट एग्जाम, एसएससी और डीपी में इसको कितना माना गया? मुसलमानों की संख्या 79। कितना माना गया? 79। और सिखों को कितना माना गया है? आप कहेंगे सर 80, या भैया मुसलमानों को माना गया 80, आप कहेंगे सर मुसलमानों को माना गया 80। लेकिन ये यूपीएससी ओनली एक्सेप्ट करती है, केवल यूपीएससी। और संविधान सभा में महिलाएं बता दीजिए जल्दी से, महिलाएं कितनी थी? तो आप कहेंगे सर महिलाएं, महिलाएं थी 15। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है जी, कितनी महिलाएं थी? 15। अब मैं महिलाओं के भी नाम आप लोगों को बता देता हूं जी, महिलाओं के नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन आता है, डीपी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 17/11/2023 में पूछा गया प्रश्न था कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? कुल महिलाओं की संख्या आप लोग मुझे बताइए। आप कहेंगे सर कुल महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी थी जी? 15। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, कितनी महिलाओं की संख्या हो गई? 15। अब महिलाएं कौन कौन सी थीं, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर वो महिलाएं कौन कौन सी हैं। मैं यहां पर महिलाओं के फोटोज आपको दिखा देता हूं, महिलाएं मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि भैया कौन सी महिला कहां से चुनकर आई थी। जैसे कि संविधान सभा में सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश से थी। कहां से? उत्तर प्रदेश से चुनकर आई थी। विजय लक्ष्मी पंडित, यूएन में पहली महिला अध्यक्ष, यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी विजय
लक्ष्मी पंडित, इनका चुनाव भी संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से हुआ था। ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी, ये भी उत्तर प्रदेश से आई थी। कमला चौधरी, ये भी उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में चुनकर आई थी। बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला हैं, एकमात्र मुस्लिम महिला। इनको आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि एकमात्र मुस्लिम महिला, कि सर संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। राजकुमारी अमृता कौर, ये मध्य प्रांत से चुनी गई थी। और भैया ये स्वास्थ्य विभाग की सबसे लंबे समय तक महिला मंत्री भी रहीं। ठीक है। कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला थी ये। आप कहेंगे सर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी आगे चलकर। ठीक है, तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ में आपको ये मिलेगा, पीडीएफ में आपको ये मिलेगा। आगे चलते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय अभी हमारा खत्म होता जा रहा है। ठीक है। सरोजनी नायडू, भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। इनका संविधान सभा में चुनाव कहां से हुआ था? बिहार से। कहां से हुआ था? बिहार से। ये सरोजनी नायडू है। हंसा मेहता, हंसा मेहता भैया बंबई से चुनी गई थी, ये है हंसा मेहता। जी दुर्गाबाई, आप कहेंगे जी दुर्गाबाई, ये मद्रास से नियुक्त होकर आई थी, ये है जी दुर्गाबाई। ठीक है। दक्षयानी वेलायुधन, ये संविधान सभा में प्रथम दलित महिला थी। ये कौन थे? प्रथम दलित महिला। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पहली दलित महिला कौन थी, तो आप कहेंगे सर दक्षयानी वेलायुधन। ठीक है। ये भी मद्रास से थी। और अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन कहां से थी? मद्रास से थी। और मालती चौधरी, ये भैया ओडिशा से थी। कहां से थी जी? ओडिशा से। ठीक है। चलिए, संविधान सभा एक ऐसी संस्था थी जो भैया संविधान बनाने का काम कर रही थी। चलिए लिख लीजिए। एक आप लोग भैया ये और स्लाइड देखिएगा, रेणुका राय पश्चिम बंगाल से थी, लीला राय पश्चिम बंगाल से थी, और एनी मस्करनी भैया कहाँ से थी? त्रावणकोर से थी। ठीक है। इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा को किसने क्या कहा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था साइमन ने कहा था। किसने कहा था? साइमन ने कहा था। विस्टन साइमन कह लें, अल्सर ब्रूक साइमन, जो साइमन कमीशन का अध्यक्ष हुआ करता था। संविधान सभा को किसने कहा था कि ये एक जाति की संस्था है और एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है? तो ये कहा था भैया विंस्टन चर्चिल ने। अच्छा, ये किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये कहा था जी ऑस्टिन। और जी ऑस्टिन को भैया उनके भारतीय संविधान पर किए गए शोधों के लिए एक पुस्तक लिखी है जी ऑस्टिन ने, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए उन्हें 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है उन्हें। ठीक है। तो इन सारी चीजों पर हम कल बात करेंगे। ठीक है। तो आशा करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी साथी भैया एक बार जरूर कॉमेंट करिएगा, मैंने कल